सरकार को बदलाव करना चाहिए। जो हमारी फसल है, जब हमारी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो किसान उससे त्रस्त होता है और परेशान होता है, उसका मानक मूल्य नहीं मिलता है। तब सपा के समय ऐसा नहीं था, क्योंकि राम प्रसाद चौधरी एक बार भी बगल में दुबियाहों में आए थे तो उनके समर्थक लोग कहे कि ऐसा है कि सड़क बनवा दीजिए मंत्री जी, तो कहे नहीं, ऐसा है कि जब सड़क बन जाएगा तो चोरी चमारी ज्यादा होगी। रोजगार मिलना ही वो नहीं है, क्योंकि अभी रोजगार देने वाले पैदा होने चाहिए, ना कि रोजगार मांगने वाले। राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर जो है 500 सालों के बाद बना है और ज्यादातर सोचना ही नहीं है, विकास जो हुआ वो हुआ, लेकिन हम तो अब की बार केवल और केवल वोट पड़ेगा तो राम चरणों में पड़ेगा। उनका काम भी अच्छा है, जो यहाँ पे जो सड़कें कभी बननी नहीं चाहिए वो भी बन गई है। मेरा समर्थन तो मोदी जी के साथ में है, लेकिन जो है कि हरीश द्विवेदी जी के साथ में नहीं है। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूँ आपके साथ क्षेत्र में आ गया हूँ यूपी के बस्ती लोकसभा अंतर्गत जो खमरिया सुजात एक पंचायत है उसी में आ गए हैं। यहाँ पे जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसको लेकर हम जनता से बातचीत करेंगे कि इस पर क्या कुछ राय है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी से साल 2014 से हरीश द्विवेदी जी लगातार यहाँ से सांसद है, उन्हें फिर से बीजेपी से टिकट मिला है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो सपा से रामप्रसाद सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर वहीं फिर एक बार अगर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से देखे तो लवकुश पटेल को टिकट मिला है। तो यहाँ से 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो इसी को लेकर हम लोग बस्ती आ गए हैं कि यहाँ की जनता इस बार किसका समर्थन कर रही है। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं बस्ती जो लोकसभा है, यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस बार बस्ती लोकसभा में किसका पलड़ा भारी है। नाम बता दीजिए। नरेंद्र प्रताप सिंह, खमरिया सुजात जी। अच्छा, ये 2014 से जो आपके लगातार प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं बीजेपी से हरीश द्विवेदी जी, तो इस पर क्या कुछ उनका प्रभाव दिख रहा है? ठीक है, बढ़िया है। अब की बार फिर जीत रहे हैं, बीजेपी पूर्ण रूप से जीतेगी। अच्छा, लेकिन वही विपक्ष की बात करें तो सपा से राम प्रसाद चौधरी जी आए हुए हैं, जो सपा के समय वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं। बीजेपी में आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या कुछ विकास हो रहा है, क्या कुछ आपके बस्ती लोकसभा में विकास हुआ है? बीजेपी का ध्येय ही विकास है, शुरू से ही लेकर, चाहे वो रोड हो जी, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, जितना भी काम किया है सिर्फ बीजेपी ही किया है। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं किसान को लेकर, तो मैं गोरखपुर से आ रहा तो वहाँ पे कुछ किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो दिल्ली में आप देखते ही होगा कि किसान बराबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या कुछ सरकार इस बार बदलाव करेगी किसानों के लिए? सरकार को बदलाव करना चाहिए। जो हमारी फसल है, जब हमारी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो किसान उससे त्रस्त होता है और परेशान होता है, उसका मानक मूल्य नहीं मिलता है। चलिए आगे भी ये बैठे हुए इनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि इस पर क्या कुछ राय है इनका। नाम बता दीजिए। यादवेंद्र सिंह। तो इस पर क्या कुछ आप लोगों को उम्मीद दिख रहा है? बीजेपी यहाँ जीतेगी यहाँ से। हाँ, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो 80 लोकसभा सीट है तो इसमें कितना कुछ आने का अनुमान? 75 तो अनुमान है। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या इस बार मुद्दा रहेगा, क्या कुछ आपके जो बस्ती लोकसभा में विकास हुआ है? बस्ती में जैसे सड़क व्यवस्था सही है और छिनैती वगैरह नहीं होती है। अच्छा, पहले सपा के समय होता था? बिल्कुल, बहुत तेजी से होता था। हाँ, छिनैती बहुत होती थी। अच्छा, बहुत होती थी। हाँ। अच्छा, लेकिन आप जैसा कि सड़क का बात बता रहे हैं तो मैं आपके रास्ते से आ रहा तो वो जर्जर दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि 4-5 साल से यहाँ पे सड़क नहीं बना हुआ। हाँ, सड़क जर्जर इसलिए हो गया कि जैसे यहाँ पे जैसे भारी गाड़ियाँ चलती हैं तो उस मानक के अनुरूप तो बना नहीं है। इसमें जो है हल्की गाड़ी चलने के लिए बना है और हैवी गाड़ियाँ जब चलेंगी तो जर्जर तो होगा ही। अच्छा, यहाँ पे सांसद जी द्वारा जो आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ हो हरीश द्विवेदी जी द्वारा? अब सड़क तो बना है तो सड़क मतलब बहुत सी योजना, किसान योजना और तमाम योजनाएं हैं तो बीजेपी सरकार के द्वारा बनी है, तो
सड़क का जाल हर जगह बिछा है, यही नहीं लेकिन वो तो सपा के समय भी था। नहीं, सपा के समय ऐसा नहीं था, क्योंकि राम प्रसाद चौधरी एक बार भी बगल में दुबियाहों में आए थे, तो उनके समर्थक लोग कहे कि ऐसा है कि सड़क बनवा दीजिए मंत्री जी, तो कहे नहीं, ऐसा है कि जब सड़क बन जाएगा तो चोरी चमारी ज्यादा होगी और जो है इसलिए सड़क नहीं बनना चाहिए, वो ऐसा बात कहे। तो जब सड़क बनेगी तभी तो लोग फोर्स पहुंचेगी और सबका विकास होगा। जी। अच्छा, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है जो भी सांसद हो वो मतलब वादे तो करते हैं लेकिन जीत के चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर वापस अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है, लेकिन ये है कि विकास हुआ है। जी। अच्छा, वो जीतने के बाद से आपके क्षेत्र वगैरह में घूमते हैं वो? अरे कभी कभी आते हैं। हाँ। कि आप लोग ऐसा तो नहीं है कि पीएम मोदी या फिर योगी के नाम पे आप लोग वोट दे रहे हैं और आपके सांसद जी आते ही नहीं हो क्षेत्र में? नहीं, सांसद जी आते हैं, लेकिन मुख्य यह है कि पीएम मोदी और योगी के नाते योगी को लेकर आप लोग वोट करें। चलिए, हमारे साथ आगे एक बाबा भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि जो बस्ती लोकसभा चुनाव है इस पर क्या कुछ इनका राय है। नाम बता दीजिए आप। परमात्मा सिंह। जी। अच्छा, ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इसमें क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, किसका पल्ला भारी लगा? पल्ला बीजेपी भारी है। हाँ, और बीजेपी का हम लोग वोट देते हैं हमेशा। हाँ, देने का कुछ कारण तो होगा जो बीजेपी आपको अच्छा लगा। वो उसी पार्टी को देते हैं। हाँ, अच्छा, बीजेपी की तरफ से आपको कुछ मिलता है, वृद्धा पेंशन वगैरह? सम्मान निधि मिलता है। हाँ। अच्छा, वो तो जो सपा यहाँ पे सरकार था तब मिलता था आपको वृद्धा पेंशन? नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। तो इस बार सपा में बहुत गुंडागर्दी थी। हाँ। अच्छा, जब से योगी जी आए हैं कुछ गुंडागर्दी कम हुआ? हाँ, कम हुआ है। हाँ। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, तो इसमें अयोध्या राम मंदिर सबसे बड़ा जो बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, तो क्या जो बस्ती लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या राम मंदिर का प्रभाव दिखेगा जो हिंदू का वोट है? राम मंदिर का प्रभाव दिखेगा भैया। हाँ जी। चलिए, आगे हमारे साथ एक युवा भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ राय है। अपना नाम बता दीजिए। आनंद जी, समाज सेवी। जी, बताइए क्या कुछ, आप तो युवा है, बस्ती जो आपका लोकसभा है तो इसमें क्या कुछ आप बदलाव देखना चाहते हैं युवा पीढ़ियों के लिए? बदलाव तो हो रहा है और काफी बदलाव हुआ माननीय सांसद जी के द्वारा। जैसे बस्ती जो है 10 लाख की आबादी नहीं है बस्ती में, लेकिन यहाँ पर रिंग रोड जो है ले आकर के दिए बस्ती वासियों को। जी जी। और अगल बगल देखा जाए तो हमारे बगल में एक तपसी धाम के आश्रम के पास पुल बना है, जो कि बहुत सालों का मांग था जनता का, वो भी पूरा हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा तो जनता के बीच में इस समय हिंदुओं के बीच में खास करके राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर जो है 500 सालों के बाद बना है और ज्यादातर सोचना ही नहीं है, विकास जो हुआ वो हुआ, लेकिन हम तो अब की बार केवल और केवल वोट पड़ेगा तो राम चरणों में पड़ेगा। लेकिन वही विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर तो अयोध्या में बना हुआ है, तो क्या अयोध्या में विकास होने से बस्ती में कैसे विकास होगा? अयोध्या में विकास होने, हमारे ही जो है गांव क्षेत्र से काफी लोग अयोध्या जाते हैं रोज जी, और वहां पर वो टीका लगा करके जो है 1000-1500 रुपया कमा रहे हैं, तो विकास हो रहा है ना, इसका मतलब रोजगार भी मिल रहा है, मतलब वहां जाके पूजा पाठ करते हैं। वेरी गुड। और ये क्या है कि वहां पर जिसकी जमीनें थी या हम लोगों के पास जब बस्ती क्या कर रहे हैं अयोध्या में जब डेवलपमेंट हुआ तो बस्ती बगल में है, तो यहाँ पर बस्ती के छावनी तक जो है क्षेत्र आ गया अयोध्या परिक्षेत्र, तो यहाँ का डेवलपमेंट हो गया, रिंग रोड बन रहा है, तो रिंग रोड के अगल बगल सब जो है घर बनेगा, दुकान बनेगा, सब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। लेकिन आपको नहीं लगता है जैसे योगी जी डेवलप कर रहे हैं लेकिन उस अयोध्या में जो कुछ लोगों का घर टूट गया है, वो बेचारे रो रहे हैं, तो इससे नहीं लगता है कि उनको नुकसान? देखिए, कुछ बड़ा परिवर्तन लाने के लिए छोटे परिवर्तनों को करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए तो पहले से आवास का व्यवस्था तो करना चाहिए तोड़ने से पहले। देखिए, उनको मुआवजा दिया गया होगा अगर उनकी जमीन गई होगी, और आवास उसका बना सकते हो अगर मुआवजा उनको मिला होगा। बाकी जो है रही बात डेवलपमेंट की, तो आप अयोध्या जाकर के देख सकते हो, आप जो है हमारे गांव में इस 10 वर्षों में 10 किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं, जबकि एक ग्राम सभा में 10 किलोमीटर सड़कें बनना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस रास्ते से आप आए हैं वो रास्ता आपको टूटा दिख रहा होगा, वो भी सड़क जो है 2 लाइन माननीय हरीश द्विवेदी जी और माननीय अजय सिंह हमारे जो विधायक हैं, बहुत ही जुझारू विधायक हैं, इस समय वो दमखम के साथ जो है पूरा लोकसभा चुनाव में लगे हुए हैं कि ताकि बीजेपी अच्छे से निकले। तो देखा जाता है चाहे जो भी प्रत्याशी हो, मतलब जैसा भी काम करे 10 साल में उनमें कुछ ना कुछ लोग कमियां निकाल ही देते हैं। देखिए कि 10 साल बीतने के बाद भी जनता मोदी जी और योगी जी के साथ में है, तो इसका मतलब कुछ तो दम है उनमें। और रही बात प्रत्याशियों की, समाजवादी पार्टी के
रामप्रसाद चौधरी जी इस समय लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो हरीश द्विवेदी जी से हार चुके हैं। और रही बात उनके घर के, उनके भतीजे एक थे अरविंद चौधरी, वो सांसद बने थे, उसके बाद 5 साल तक उनका कोई दर्शन नहीं किया था। अगर अभी वो कहीं समाज में बीच में आकर उनको बैठा दिया जाए तो कोई पूछ ले कि ये सांसद जी को पहचानते हो, तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, ये हरीश जी को आप पहचानते हैं? एकदम पहचानते हैं, बच्चा बच्चा पहचानता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप आयुष्मान कार्ड को लेकर बता रहे थे, जी जी, उससे आपको लाभ आयुष्मान कार्ड से काफी लाभ लोगों को हो रहा है, हम भी उससे लाभ लिए हैं। जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या मिला है। जैसे मुझे ऑपरेशन कराना था और ऑपरेशन का जो है जो खर्च था काफी हद तक आयुष्मान कार्ड के द्वारा ये हुआ, और एक हेल्प हो जाता है, बहुत हेल्प हो जाती है गरीबों की जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया सरकार के द्वारा। बाकी और योजनाएं सरकार सब जनता को मिल ही रही है, राशन पानी जो भी मिलना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचे, अच्छा, यहाँ पे राशन मिलता है लोगों को? जो बहुत राशन, पहले की अपेक्षा बहुत राशन मिलता है। इतना मिलता है कि कोटा उसका पूरा हो गया कि इतना % गांव में मिलना चाहिए, उतना % लोगों को मिलता है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि हमें राशन फ्री का नहीं चाहिए बल्कि रोजगार चाहिए। तो राशन फ्री का नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। ठीक है, रोजगार भी मिल रहा है। दरअसल है क्या कि आप अपने देश की आबादी को भी देखिए, आपके देश की 146 करोड़ 40 करोड़ आबादी हो गई है, नौकरी कितना आपको मिल जाएगा? अगर राशन की जगह पे वही नौकरी दिया जाता तो लोग, राशन एक गांव में जो है 300 लोगों को मिल रहा है, तो एक गांव में 300 सरकारी नौकरी कैसे संभव हो पाएगी? आपको रोजगार करना पड़ेगा। आसपास कुछ प्लांट लगाइए ताकि लोगों को प्लांट, अब पहले तो कोई प्लांट नहीं लग रहा था, जब से योगी जी आए हैं तब से जो इन्वेस्ट बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कंपनियां लग रही हैं। आपके ये बस्ती लोकसभा में कुछ लगा है? बहुत, हमारे यहाँ मुंडेरवा मिल था, बंद हो गया था, चलवा दिया हरीश द्विवेदी जी। योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हुए तैसे ही वो शुरू हो गया। और वहां पर खाद कारखाना था गोरखपुर में, वो भी शुरू हो गया। आप देख सकते हैं। तो काफी चीजें हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। बीजेपी पार्टी है, एक हिंदूवादी पार्टी है, तो इसमें एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, ऐसे विपक्ष बोलते हैं। किसी को टारगेट नहीं किया जाता है। दरअसल है क्या कि जो गलत करता है वो भरता है। आपका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ होगा, जो समझ लीजिए आप। तो अरविंद केजरीवाल जी जो है, जब कहीं आग होगा तभी धुआं निकलेगा, बिना आग के धुआं नहीं। अभी कारण कि ऐसा देखा जा रहा है, अगर बीजेपी के विपक्ष में कोई भी नेता आवाज उठा रहा है तो उनके घर पर सीबीआई ईडी का छापा पड़ जा रहा है। तो लोग विपक्ष से लेकर जो आम जनता है, मैं तमाम आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जो विपक्ष में बोलना चाहते हैं वो बेचारे दबे हुए हैं कि मैं अगर कुछ बोल देता हूँ तो योगी जी जेल में डलवा देंगे। तो मतलब बीजेपी समर्थन वाले तो बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बात करें तो बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो नेता से लेकर और आम जनता में वो डर बना हुआ है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? कोई डर नहीं है। अब अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो हो सकता है वो ना बोले, कुछ उसकी मर्जी होगी, लेकिन कोई डर और नहीं है। पूरा डर समाप्त हो गया। बल्कि जो डराने वाले थे वो खुद डर के घर पे बैठे हुए हैं। अपराधी गुंडे सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, या तो गायब हो गए हैं, प्रदेश छोड़ दिए हैं। योगी सरकार का बहुत तगड़ा डंडा चल रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। और योगी जी अपनी लोकप्रियता के दम पे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव है इन पर क्या, इनका क्या कुछ राय है। नाम बता दीजिए। रामानंद मेरा नाम है। अच्छा, जो बस्ती लोकसभा में चुनाव हो रहा है तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? कुछ नहीं कहना है, योगी जी का ही देना है, सपोर्ट करना है। और मेरे सब ग्रामवासी भी हैं, सब उनका ही सपोर्ट करेंगे। उनका काम भी अच्छा है। जो यहाँ पे जो सड़कें कभी बननी नहीं चाहिए वो भी बन गई है। जहाँ लोग हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज, ये रास्ता सही होगा, और वो भी बन गया है। और ये सब बहुत खुश हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग योगी जी पर इतना विश्वास कर रहे हैं, वही अगर बात करें विपक्ष की तो सपा ने भी तो डेवलप किया था। जो जैसे शिक्षा की बात हो गई तो अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया था लोगों को पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार जो है वो अखिलेश जी ने भी किया था। और सड़क की बात रही तो अखिलेश जी ने 5 साल विकास किया था। जी, वो भी किए थे विकास। इनका कुछ शासन ही अलग है। जो जैसे बड़े बड़े माफिया इतने क्रिमिनल थी, इतनी हर जगह होती थी, वो सब इस समय बंद है। वो समय इस समय बंद है। और सड़क का भी काम एकदम बहुत तेजी से, जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि रास्ता खराब, जो अच्छी रास्ता रहेंगे कभी हो पाएंगी, वो भी सही है। अच्छा, अभी मतलब सड़क का पूरा काम सही है? जी। अच्छा, तो इस पर क्या कुछ उम्मीद आप लोगों को दिख रहा है कि लोकसभा बस्ती में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे सकता है? क्योंकि हरीश द्विवेदी जी 2 बार से सांसद हैं। फिर वही होंगे। फिर वही होंगे तीसरी बार? जी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए एक युवा भाई जुड़ गए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका राय है। नाम बता दीजिए। विजय प्रताप सिंह जी। जी, आप मतदान करते हैं इस बार
जो आपका हाँ। वोटर लिस्ट में नाम है? लोकसभा का पहला मतदान है मेरा। जी। जी। तो पहला मतदान है तो कैसा लग रहा है आपको? पहला अपना मत देंगे? अच्छा लग रहा है, पहली टाइम वोट डालने जाएंगे। अच्छा, तो आप क्या मुद्दा रहेगा? आप तो युवा है और अभी पढ़ाई भी करते होंगे, तो क्या मुद्दा रहेगा कि आप अपना मतदान देंगे? मतदान देंगे हम विकास को देखकर, जैसा कि मतलब मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, इसी को देखकर मतदान देंगे। जी। अच्छा, मतलब आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि योगी जी और मोदी जी आपको रोजगार देंगे? जी, उम्मीद है भी, और अगर वो रोजगार नहीं भी मिल पा रहा है तब भी जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत समय है, क्योंकि रोजगार मिलना ही वो नहीं है, क्योंकि अभी रोजगार देने वाले पैदा होने चाहिए, ना कि रोजगार मांगने वाले। जी। तो आगे क्या कुछ आपका प्लान है? किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे के आए हैं और कल भी है। जी। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि यूपी में हमेशा पेपर लीक हो जाता है। आप छात्र हैं, जैसा कि आप सरकारी कोई परीक्षा दे के आए और आपका पेपर लीक हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि शिक्षक बहाली में भी शायद पेपर लीक हुआ था। इसके जिम्मेदार तो जो पेपर लीक करने वाले होते हैं, जैसे घूसखोर होते हैं, पैसा लेके पेपर लीक करवा देते हैं, वही लोग होते हैं जिम्मेदार। अब सब सरकार ही थोड़ी ना देखेगी कौन क्या कर रहा है कहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो अच्छे से देखभाल करे तो ये शायद पेपर लीक ना हो। हाँ, ये तो सही है, लेकिन तब भी कोई ना कोई टिकड़म लगा के लीक करने वाले कर ही देते हैं। सरकार कितना ध्यान देगी, और भी तो काम होते हैं। चलिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीतासन है, मेरा गांव रेवरादास है। हाँ, क्या अच्छा, आप साइकिल पे भी घूम रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी कमल का फूल खिला रही है, तो इस पर क्या कुछ आपका समर्थन रहेगा? मेरा समर्थन तो मोदी जी के साथ में है, लेकिन जो है कि सारी द्विवेदी जी के साथ में नहीं है। जी। हाँ, अच्छा, व्यक्ति विशेष की भावना है। लेकिन हाँ। लेकिन ये व्यक्ति विशेष का क्या कारण है? क्या जो कि सांसद जैसे हमारे हैं, जी। 2 साल 2 पंचवर्षीय रह जी, चुके जी, हैं, जी। कभी इस क्षेत्र में आए नहीं हैं, इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। हाँ, जाकि पार्टी विशेष से कोई मेरी वो नहीं है। मतलब योगी जी की तरफ से आपको सब चीज मिल रहा है? मिल रही, बिल्कुल मिल रही है। हाँ, जो उन्हें लाभ मिलता है मुझे मिल रहा है। क्या क्या लाभ मिलता है बताएं? जैसे कि मुझे ये राशन मिला, मुझे समय समय पर 2000 रुपया मेरे खाते में आ रहा है, और जो भी योजनाएं आती हैं वो हम तक पहुंचती हैं। जी। हाँ। अच्छा, जब सपा का सरकार था या फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो आपको उस समय मिलता था ये सब सारी सुविधाएं? हाँ, सुविधाएं तब भी मिलती थी, मुहैया होती थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस समय जो टाइम से हो रहा है वो थोड़ी लेट होता था। अच्छा, ये आप जो साइकिल पे सब्जी बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं? ये भैया हम 2004 से बेच रहे हैं। हाँ, उससे पहले? उससे पहले मैं भैया पढ़ाई करता था। अच्छा, पढ़ाई करते जी हाँ भैया। अच्छा, तो आपको जो कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिला होगा, तभी तो अपना ये गुजारा करें हाँ, साइकिल? गुजारा इसलिए कर रहे हैं भैया ना कि हम कहीं शहर गए नहीं, हम खेती से में पैदा हुए, यहीं से अपना धंधा शुरू किए हैं, इसीलिए अपना परिवार गुजारा कर रहे हैं भैया।